हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और इस समय बज रहे हैं शाम के 4। यहाँ पर बहुत ज़्यादा उमस हो रही है हमारे यहाँ। और इस समय आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में अपना इवनिंग रूटीन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है और मैं डेली ही शाम को यहाँ खुले में बैठना पसंद करती हूँ बाहर पोर्च में, ताकि फ्रेश एयर भी मिलती रहती है। और जो दिन भर हम लोग लाइट में रहते हैं अंदर, तो उससे भी थोड़ा सा बाहर बैठने से हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है एंड फ्रेश एयर मिल जाती है। तो मैं देवर्ष को लेके डेली ही लगभग शाम को यहीं बाहर बैठती हूँ और यहीं उसको पढ़ाती हूँ। देवर्ष, चलो बेटा, और पेंसिल कहाँ है तुम्हारी, ले लो। तो अब देवर्ष का स्टडी टाइम है, अब इसको पढ़ाना है। चलो पेंसिल रेजर ले लो। रो नहीं, रोते नहीं है बेटू। अभी मैं चाय बना लेती हूँ पहले और फिर देवर्ष को पढ़ाती भी जाऊँ। तो दूध में इस समय चींटियाँ हो जा रही हैं थोड़ा नमकीन। मैं चाय लेकर के आ गई बाहर और देखा देवर्ष को कैसे जिद करते हैं। थोड़ा सा बच्चों को फोर्स करना पड़ जाता है इनको। हम जब पढ़ने लगेंगे तो बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ने लगते हैं। तो एक्चुअली क्या था, ऑनलाइन जो क्लासेस थी मैंने देवर्ष का एडमिशन लास्ट ईयर से ही नहीं कराया हुआ था। जब से कोरोना पीरियड स्टार्ट हुआ था उस ईयर मैंने यूकेजी की बुक्स परचेज़ कर ली थी, तो उसी के थ्रू पढ़ाती थी। और इस बार इनको क्लास 1 में जाना था, तो मैंने इनको क्लास 1 की बुक्स परचेज़ कर लिया था सीबीएसई बोर्ड की, और उन्हीं के थ्रू पढ़ाती हूँ, उन्हीं की हेल्प से। और इस समय मैंने इनको मात्राएं पढ़ा दी हैं। तो आज मैं टेस्ट ले रही हूँ कि देखती हूँ कितना लिख पाते हैं, क्या करते हैं। की मात्रा कौन सी होती है देवर्ष? बड़ी की ई। बड़ी की लिख के दिखाओ, कॉपी पे लिखो। हाँ ठीक है, करेक्ट, सही तुम लिख रहे हो। ये बड़ी की मात्रा होती है। अब एक काम करो, इस पाठ में से, ये पाठ है ना आम की टोकरी, तुमको पढ़ाया ऑलरेडी मैंने, ठीक है। इस आम की टोकरी पाठ में से जितने भी बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द हैं, ठीक, वो छांट के लिख डालो कॉपी में। देखो कितने हैं शब्द पहले बड़ी की मात्रा के इस पाठ में। फर्स्ट लाइन से देखना स्टार्ट करो, पहली लाइन से स्टार्ट करो। देखो 6 साल की छोकरी, इसमें कौन सा बड़ी की मात्रा वाला शब्द है? 6 साल की छोकरी। हाँ ऐसे, गुड। तो नंबरिंग करके लिखते जाओ। अब सेकंड वर्ड शब्द जब लिखोगे तो उसके नीचे लिखो, नीचे लिखो बेटा लाइन। हाँ हाँ, छोकरी लिख सकते हैं ना? नहीं बेटा, वो तो ओ की मात्रा है, तुम्हें इसीलिए सिर्फ ई की मात्रा को तुम्हें पर ओ लिखा तो मैं कैसे हटा सकती? नहीं, हटाना नहीं है आपको, ठीक है, हटाओ मत। आप पूरा शब्द लिख दो। छोकरी, री, रा पर बड़ी की मात्रा है, ठीक है, पूरा लिख दो। इसमें भी ओ की मात्रा। हाँ, इसमें भी ओ की मात्रा है, वेरी गुड। हाँ, लेकिन पूरा आपको शब्द लिखना है, क्योंकि हमने आपको काम दिया है कि ई की मात्रा वाले शब्द लिखो। तो आपको पूरे ही उसमें भले दूसरी ये हाँ तो क्या ठीक है, करें, इसको हटाएं? टोकरी लिख रहे हो ना, तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम्हें पूरा लिखना ही पड़ेगा। इस समय बैठी हूँ बाहर और यहाँ फ़ैन भी चल रहा है, आपको आवाज़ मिल रही होगी, तो हो सकता है डिस्टर्बिंग हो रहा हो, बट क्या है, गर्मी है बहुत ज़्यादा, ऐसे बैठना। शाम के समय मैं कोशिश करती हूँ कि दिन के उजाले में ही देवर्ष बैठें और यहीं पर पढ़ाई करें, क्योंकि इससे क्या होगा, दिन के उजाले में दिन हमेशा तो जो लाइट एलईडी बल्ब ट्यूबलाइट उसमें तो पढ़ते ही, बट दिन की रोशनी की बात अलग होती है। और यहाँ पर देवर्ष और देवर्ष के डैडी कुछ बात कर रहे हैं, वो उसको समझा रहे हैं। देवर्ष के डैडी, तुम पढ़ाई किया करो, जैसे ही तुमको एक बार बोला जाए तो तुरंत आ जाया करो पढ़ने के लिए। पढ़ता है, इंटरेस्ट से पढ़ता है, बट थोड़ा सा क्या होता है, जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो उनको क्या लगता है कि हमको पढ़ने को ना बोला जाए, हम खेलते रहें, वो टाइम में नहीं बंधना पसंद करते हैं। एक बार इनको पढ़ के सुनाओ। लेकिन ये है कि ये पढ़ने लगते पढ़ हैं के तो सुनाओ, पढ़ो। हाँ चलो पढ़ के सुनाओ। का ई
की। हाँ, बड़ी की मात्रा है ना, इसलिए तेजी से मतलब स्ट्रेस देना है, ठीक है। स्वर तेजी से निकालना है। अगर यही छोटी की होती तो तुम क्या बोलते कि। हाँ, वेरी नाइस। छोकरी। छोकरी, गुड। आगे। टोकरी। हाँ, टोकरी। टोकरी। हम्म। नहाई नहीं। हाँ, बताती। गुड। बुलाती, बुलाती। मात्रा के साथ अक्षर को पढ़ा करो। देती। हाँ, नहीं। उलाती। नहाई नहीं। तो आज तुमने कौन सी मात्रा सीख ली? बड़ी की, गुड। चलो अब इसी तरीके से ओ की मात्रा सीखो कि पढ़ो, खेलोगे जाके? खेलने का मन है अब। और इंग्लिश कब पढ़ोगे? मैथ के सवाल कब लगाओगे? रात में। चलो ठीक है। अब जैसा कि लॉकडाउन है और सभी लोग घर पर हैं, तो अब टाइम मैनेजमेंट और हर चीज़ों को समय पे करना बहुत ज़रूरी हो जा रहा है, क्योंकि जो ये टाइम है इस समय हमारे पास, हम जितना अच्छा इसको फ्रूटफुल बनाएं वो बहुत अच्छा होगा। कि ऐसे जब डेली रूटीन होते थे, इवन ये समय तो किसी को भी नहीं अच्छा लग रहा है, बट वी कांट डू एनीथिंग, बट हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जो भी पॉसिबल है हमें घर में रहते हुए अपनी फैमिली का, अपना सबका ध्यान रखना है। तो और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, ताकि जो एक नेगेटिविटी है उससे भी हम सब लोग दूर रहें। तो अभी हम लोग छत पे आ गए थे, देवर साइकिल चला रहे थे और मैं भी हवा में ऊपर, अच्छी हवा चल रही थी। और हाँ, उस दिन यहीं पर जब पैरेट आया था, तो इसी तरह उस दिन भी शाम को हम लोग यहीं छत पर टहल रहे थे, हवा में थे। मेरे हाथ में मास्क है एक्चुअली। देवर जब भी छत पर आते हैं तो खुद भी मास्क पहन के आते हैं, मेरा भी मास्क मुझे पकड़ा देते हैं, बट कोई छत पर था नहीं तो मैंने हटा दिया था मास्क। और थोड़ा सा कोई है भी नहीं, हम ही लोग हैं, तीनों लोग। तो जो हमारी फैमिली है बस उतने ही 3 लोग हैं, तो इस वजह से मैंने मास्क को हटा रखा है। तो उस दिन भी हम लोग ऐसे ही छत पर बैठे थे, तो यहाँ पे अपने से ही वो पैरेट आया और आके बैठ गया था यहाँ जो दाने पड़े थे। उसके बाद वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। डाला था, चिड़ियों के लिए डाल दिया था। क्या सुबह सुबह आती है ना चिड़िया, वो नहीं आ रहा, चलिए आ गया। अरे आती हैं, हम डाल दिए थे, जब आएंगी अपना खाती रहेंगी। पानी रखना है डब्बे में, तो थोड़ा पानी रख दीजिए, उसमें कटोरे में पानी रख दीजिए। फिर जब शाम हो गई तो हम लोग पैरेट को लेके नीचे चले गए, क्योंकि वो हम लोगों से एकदम उनका नंबर अटैच हो रहा था। और तो हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगा कि ये जा रहा नहीं है, तो चलो इसको नीचे लेके चलते हैं। तो हम लोग उसको नीचे लिए चले गए थे, खाना पीना जो कुछ था हम लोग दिए। और अभी भी है हमारे पास पैरेट, वो नीचे बैठा हुआ था, तो हमने उसको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं समझा। अब 3 डेज़ हो चुके हैं लगभग, तो अब देखते हैं कितने दिन पैरेट रुकता है। और मैं अब आ गई थी नीचे, देवर्ष भी आ गए थे, हस्बैंड भी, सब लोग नीचे आ गए थे। और अपना दूध वगैरह देवर्ष को बना के दिया, वो अपना मिल्क वगैरह पीने लगे। मैं भी थोड़ा सा कपड़े वगैरह रख रही थी, सब चीज़ें। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ मिल जाए आपको नोटिफिकेशन। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड टेक केयर, बाय बाय। इस समय अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और काढ़ा, गर्म पानी, सारी चीज़ें पीते रहिए। और अगर पॉसिबल हो तो स्टीम भी लेते रहिए। और सेफ़ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।